अब तक हमने बहुत सारी साइको किलर्स की सीरीज देखी, मूवीज देखी और डिफरेंट डिफरेंट हमने केसेस भी देखे। तो मैंने देखी है एक नई सीरीज जो कि प्राइम वीडियो पर ये सीरीज आई है जिसका नाम है वीरांगना। और मैंने जब इस वीरांगना का मतलब सर्च किया, मैंने कहा कि इतना डिफरेंट नेम है तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है हीरोइन, यानी कि हिंदी में इसको हीरोइन कहते हैं, यानी कि ब्रेव वुमेन। तो आओ थोड़ा बात कर लेते हैं इस सीरीज के बारे में। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो एक ऐसा किलर है जो कि वुमेन्स को मारता है, और वुमेन्स भी ऐसी वुमेन्स जो कि सेकंड मैरिज के खिलाफ है वो किलर। और वो किलर नहीं चाहता कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत जो है वो सेकंड मैरिज करे, क्योंकि उसका भी एक पास्ट है जो कि आप जैसे जैसे सीरीज देखते जाओगे उसका पास्ट साथ साथ दिखाते जाएंगे। एक्चुअली में वो जो किलर है वो इस तरह का साइको किलर कैसे बन गया। एक फिजियोलॉजिकल किलर की स्टोरी है, की स्टोरी है जो कि उसका एक पास्ट है और उसकी वजह से वो इस तरह का एक इंसान बन गया, क्योंकि वो सेकंड मैरिज के खिलाफ है। और वो किस तरह से उन औरतों को मारता है और कितनी टेक्निक्स के साथ वो मारता है, और एक मर्डर तो वो इस तरह से करता है। तो मुझे लगा जैसे वो बाहर बैठा है, और आप जब सीरीज देखोगे एक सीन है उसमें, वो बाहर, घर के बाहर एक बाथ टब है जिसमें वो बैठा हुआ है, और बैठा नहीं बल्कि वो लेट जाता है उस बाथ टब के अंदर। और वहीं पर एक जो ब्राइड है वो अपने रूम में जब उसको थोड़ा होश नहीं रहता तो वो बाथ टब के अंदर जाकर वो उसी तरह से लेट जाती है जिस तरह से बाहर किलर जो है वो लेटता है, और फिर वो मर जाती है। और हर जो वुमेन है जब वो मरती है, और वुमेन वही होती है जो कि ब्राइड होती है, शादी वाले दिन जब निकाह हो रहा होता है तब उसकी डेथ हो जाती है, या रुखसती हो रही होती है तब डेथ हो जाती है, या स्टेज पे खड़ी होती है तो डेथ हो जाती है। लेकिन सबका जो साइन है डेथ का वो एक ही है कि आंखों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। और जब केस सबके सामने आता है तो ये पता चलता है कि शायद लड़कियां जो है वो सुसाइड कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक इंस्पेक्टर दिखाई गई है इसमें जो कि चित्रा बासु, वो इस केस की थ्योरी करती हैं, और उन्हें लगता है कि ये जो है वो कोई सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर है, जो कि एक किलर है, जो कि एक सीरियल किलर है, जो कि उन वुमेन्स को मारा है जो कि सेकंड मैरिज। और जब इस केस की आप भी देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हाँ, फर्स्ट हाफ में आपको बहुत स्लो लगेगी, और मुझे भी लगा कि इतनी ज्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत ज्यादा लेंथी भी लगेगी, क्योंकि जो इसमें किलर है और वो सारी स्टोरी आपको शुरू की एपिसोड में ही पता चल जाती है कि किलर कौन है, और सारी चीजें आपको शुरू में पता चल जाती हैं। तो भी काफी ज्यादा लेंथी इसको किया गया, जबकि बहुत जल्दी ही समझ आ जाती है कि एक्चुअली में किलर कौन है और वो किस वजह से मार रहा है, और ये सारा कुछ आपको पता चल जाता है। और मुझे इसको देखकर शुरू में जैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि जैसे मैं रानी मुखर्जी की मर्दानी फिल्म देख रही हूँ। जिस तरह से रानी मुखर्जी को वहां पर वुमेन होने के नाते और एक इंस्पेक्टर होने की वजह से बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं अपने ही उन डिपार्टमेंट के लोगों से, जो कि सोचते हैं कि एक वुमेन नहीं ऐसा कर सकती। यहाँ पर चित्रा बासु को भी ऐसा ही फेस करना पड़ता है, जो कि वो जब उनके ये केस उनके हैंडओवर किया जाता है, और वही इस केस की थ्योरी भी पेश करती है, चूंकि पुलिस का यही मानना होता है कि सुसाइड हो रही है, लेकिन वो एक थ्योरी पेश करती है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि ये एक मर्डर हो रहा है, जो कि एक साइको किलर इस केस मर्डर को कर रहा है। तो इस केस को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो बहुत सारी आपको भी मजा आएगा देखने का। हाँ, स्लो जरूर लगी लेकिन मजा जरूर आएगा। तो मेरी तरफ से इस सीरीज के लिए 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो अगर आपने देखी है तो कमेंट में जरूर बताना। तो प्लीज मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कमेंट करके, लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाती रहूं। और फिर मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।